मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गांव गरीब किसानों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जो भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, वहां भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत सफलता प्राप्त हो रही है। जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है, ग्रुपिज्म है और जेडीएस एक सिंकिंग शिप की तरह डूबता जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने कर्नाटक में अद्भुत तैयारी की। आज हमारा संगठन अभेद्य संगठन है, बूथ तक संगठन बना हुआ है। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टोली, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की हमारे पास है। वहीं केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए किए गए काम, क्योंकि कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अद्भुत प्रेम करती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्नाटक को विशेष राहत भी दी गई। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा दिया गया। अगर बंगलोर से मैसूर का एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन हुआ, पहली वंदे भारत ट्रेन चली, कर्नाटक आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 है और उस एफडीआई नंबर सबसे अधिक कहीं आ रहे थे, कर्नाटक में आ रहे। उसी के साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ वहां पे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का भी बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में उनकी जो छवि है, कॉमन मैन की छवि है। चाहे किसान रायता निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से 39 लाख लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य योजना पेंशन से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक की जनता को लाभ मिला है। और सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए कर्नाटक की जनता देती है कि सभी के बैंक अकाउंट खुले और सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। जो कांग्रेस की जब सिद्धरामैया की सरकार थी तो बड़ी लीकेज होती थी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुले थे। आज कर्नाटक में जो भी पैसा केंद्र और राज्य सरकार का जनता के लिए जाता है सीधे उनके अकाउंट में है। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान हुए, चाहे बूथ विजय अभियान हो, चाहे विजय संकल्प अभियान हो, चाहे उस विजय संकल्प यात्रा हो, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। हम सबको गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बूथ तक जाकर के उन्होंने दीवार लेखन का काम किया, पत्रक बांटने का काम किया। इसलिए माहौल हमारे पक्ष में है और कांग्रेस का बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी है। कोई न विजन है, न उनके पास लीडर है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो धरातल पे नहीं है, केवल मैनेजमेंट में लगी है, वह कांग्रेस पार्टी धीरे 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 वो नीचे जा रही है। और हम पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ आधुनिक लोकतंत्र है। जैसे हमारे जिले के, जब प्रदेश की जो चुनाव समिति है, उन्होंने पैनल बना के अपने रिकमेंडेशन को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में 9 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उसमें उपस्थिति थी। माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सहित सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने वह जो प्रदेश की चुनाव समिति थी ने रिकमेंडेशन किया था, उन नामों पे चर्चा की। उसके बाद जैसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, 189 इतनी सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। ये नाम पढ़ने से पहले एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट, नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको, नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसलिए पुराने लोगों का समन्वय, उनका ध्यान रखते हुए नए लोगों को अधिक से अधिक मौका देने का काम
ये अकेली पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के लोगों को 32 कैंडिडेट उनको दिया है। उनको ओबीसी को 32, एससी को 30, एसटी को 16। यस, ओबीसी 32, एससी 30, एसटी 16 और उसी के साथ साथ फ्रेश कैंडिडेट, देयर आर 52 फ्रेश कैंडिडेट टू हुम द न्यू कैंडिडेट टू हुम द पार्टी हैज गिवन द चांस। यही पार्टी की में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी सूची में 9 डॉक्टर हैं। देयर आर 9 डॉक्टर्स इन द लिस्ट। 9 डॉक्टर हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं। इसके साथ संख्या मैं बताता हूं। और पीएचडी किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट 31 लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। इसमें महिलाएं हमारे सूची में 8 महिलाएं हैं जो टिल नाउ 8 यस आउट ऑफ 189। अब हम प्रोफेशनल लिख लीजिए, फिर मैं नाम शुरू करता हूं। प्रोफेशनल में देर आर 5 एडवोकेट्स, 5 9 डॉक्टर, देन एकेडमिशियन 3, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 1, आईपीएस 1, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। नाम बताते हैं अभी आपको। भास्कर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, सोशल एक्टिविस्ट उनकी संख्या 8 है। तो इस पूरे बास्केट में आप देखेंगे तो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उचित स्थान दिया है। विशेष रूप से जो ऐसे लोग 52 लोग ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति ने जो नाम की मोहर लगाई है उन नाम को मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी कॉमन मैन की छवि है। न्यूज़ फर्स्ट, प्रतीक्षणा, निम्नदिगे।